कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई इस कोर्स में ना आपको मैं दो अलग अलग ऑप्शंस या दो अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप ट्रैवलिंग करते करते पैसा कमा सकते हो। एक है जो मैंने अपनाया है, यानी कि यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया की मदद लेते हुए, और दूसरा ऑप्शन है विदाउट अपना सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब करे। मतलब आपको अगर यूट्यूब पे नहीं आना, वीडियोस नहीं बनानी, तब भी आप पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो और पैसा भी कमाना चाहते हो, तो उसका क्या रास्ता है वो भी बताऊंगा। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कोर्स में आगे बढ़ने से पहले। प्लीज ये सारी वार्निंग अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ही कोर्स में आगे बढ़ना और उसको फॉलो करना। सबसे बड़ी मिस्टेक जो भाई लोग करते हैं वो है कि अपनी जॉब या फिर अपना बिजनेस छोड़ के बैठ जाते हैं अच्छा खासा और इसमें लग जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई अपनी जॉब या बिजनेस बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप छोड़ते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि होगा क्या ना, कुछ दिन मान लो आपने जो है ये सब शुरू कर दिया अपनी जॉब बिजनेस छोड़ के, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं था, आपने बस देखम देखी में शुरू कर दिया या पैसा कमाने के चक्कर में शुरू कर दिया, बट आपको मजा ही नहीं आ रहा। तो उस केस में आपके पास ना तो अपनी जॉब होगी ना अपना बिजनेस होगा और इससे भी हाथ धो बैठोगे। लेकिन चीज ये हो सकती है कि आपको इंटरेस्ट तो आ रहा है, बट भाई आपका चैनल या फिर जो भी आप मेथड कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले ही ना, जिसकी वजह से आप जॉब और बिजनेस भी छोड़ चुके हो और अब पैसा कमाने का कोई जरिया भी नहीं रहा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा भैया ये गलती बिल्कुल मत करना। अपनी जॉब अपना बिजनेस साथ साथ चलने दो और पार्ट टाइम ये सारे टेक्निक्स को अपनाओ जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर तो ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती है आपके लिए तो ही आप अपनी जॉब को या फिर बिजनेस को छोड़ के फुल टाइम इसमें स्विच हो सकते हो। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो भैया मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में शुरू किया था। उस टाइम पे तो पता ही है आपको भैया, आवारागर्दी करते हैं सब बच्चे। तो मैंने आवारागर्दी ना करके अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, पढ़ाई भी करी थोड़ी बहुत और यूट्यूब भी किया, और थर्ड ईयर तक मेरा यूट्यूब इतना अच्छा खासा चल गया था कि मुझे फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जॉब या बिजनेस। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा भैया अपनी पढ़ाई पूरी करो, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, या फिर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसको भी कंटिन्यू रखो, और साथ साथ जो है मैं आपको जो तरीके बताऊंगा उनको फॉलो करते रहो। एक दिन आप देखना भैया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। सेकंड चीज़ भाई, लोगों को लगता है ट्रैवलिंग करना ना बहुत आसान है, बट एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे कि आपको होम सिकनेस हो सकती है। अब मैं लंदन ट्रिप पे गया था 4 महीने, तो भाई काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ना घर की याद आती है, अपने फैमिली की याद आती है, दोस्तों की याद आती है, क्योंकि आप इतनी दूर अकेले रह रहे हो। होम सिकनेस एक एक्चुअल में प्रॉब्लम है जो भाई आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड होता है भाई फूड से रिलेटेड। काफ़ी लोग वेजिटेरियन होते हैं या काफ़ी लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, लेकिन जो घर जैसा खाना होता है ना भाई वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो दाल चावल, वो रोटी सब्जी घर की, आपको जो है वो फास्ट फूड या फिर इंडियन रेस्टोरेंट या फिर ऐसे स्ट्रीट फूड पे ही जिंदा रहना पड़ेगा पूरी ट्रिप पे। तो ये भी काफी ज्यादा ना चैलेंजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले। तीसरा भाई, आपको हर टाइम जो है वो होटल्स में, होम स्टेज में या फिर ऐसे हॉस्टल्स वगैरह में सोना पड़ेगा। तो जो घर के गद्दे की नींद होती है ना वो आपको हो सकता है कई कई महीने तक ना मिले, तो इसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, मान लो आप किसी और कंट्री में हो या किसी और स्टेट में हो, अकेले घर वालों से दूर, और आप बीमार पड़ जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपका साथ देने वाला या आपका ख्याल रखने वाला वहां पे कोई भी नहीं होगा। आपको सब कुछ जो है वो अपने आप से करना पड़ेगा, चाहे वो खाना बनाने से लेकर अपना दवाई अरेंज करना, डॉक्टर के पास विजिट करना, ख्याल रखवाना, जो करना है भैया खुद करो। वहां पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स वहां पे नहीं होंगे। इसके अलावा भाई आपको ना लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जितने देश है उन सबकी लैंग्वेजेस आपको आती हो, बट ये है कि बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए भाई। इसके अलावा और लैंग्वेजेस आती होगी, रशियन आती हो या फिर फ्रेंच आती हो या फिर और भी कोई लैंग्वेज आती हो, तो वो एक प्लस पॉइंट ही होगा आपके ट्रैवलिंग में, क्योंकि आप जब नए नए लोगों से मिलोगे, हो सकता है उनमें से कई लोगों को इंग्लिश ना आती हो और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी। खैर, जिनको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आती है तो आपका जो ट्रैवल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा हो जाएगा। आप नए नए लोगों से मिलोगे, उनके साथ एक्सपीरियंसेस करोगे, नई नई चीजें। बट हाँ, मैं अभी तक 40 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुका हूँ और जितने भी कंट्रीज में गया हूँ ना भाई, ऑलमोस्ट वहां पे लोगों को इंग्लिश ना इतनी थोड़ी बहुत तो आती है टूटी फूटी कि आप उनको समझा पाओगे और वो आपको समझा पाएंगे। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि भैया ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले ना, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, आपको बेसिक इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, सुननी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो काफी सारे फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं, चाहे वो वीजा फॉर्म हो, इमिग्रेशन फॉर्म हो या फिर और भी टिकट्स विकेट्स बुक करना हो, तो वो सब इंग्लिश में ही होता है भैया। तो इतनी अगर इंग्लिश आपको नहीं आती होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एजेंट के चक्कर में पड़े रहोगे तो पैसा बर्बाद करोगे कि हमारी वीजा करवा दो, हमारी एयर टिकट करवा दो। उससे अच्छा खुद से नॉलेज रखो और
खुद ही मस्त बन जाओ। इसके अलावा आपको वीडियोस बनानी आनी चाहिए, फोटोज क्लिक करना आना चाहिए, एडिटिंग करनी आनी चाहिए। अब चाहे फोन से करो चाहे लैपटॉप से करो, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, बट इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक कोर्स निकालूं जैसे एडिटिंग का, तो वो भी बता देना, जल्दी ही कोर्स आ जाएगा। वरना यूट्यूब पे आपको काफी सारे ट्यूटोरियल जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। एक आईफोन खरीद लो, और स्टार्टिंग में आईफोन के भी पैसे नहीं है तो भाई 20-25 हज़ार में भी अच्छे फोन्स आ गए, उनमें कैमरा बढ़िया होता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कैसे वर्क करते हैं, कैसे उन पे पोस्टिंग करते हैं। खैर ये जो यूट्यूब वाला पार्ट है ये तो मैं इसी कोर्स में आपको अच्छे से सिखाऊंगा, चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोडिंग करते हैं, कैसे वीडियोस को वायरल करते हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। बट वैसे आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट और नॉलेज दोनों होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई पैसे तो वहीं से आएंगे ना, ऐसे बैठे बिठाए थोड़ी आपको कोई पैसे दे देगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपको वार्निंग्स या फिर टिप्स थी इस कोर्स को शुरू करने से पहले, कि ये चीजें आपको आनी ही चाहिए भाई, जब भी आप जो है वो कुछ अच्छा कर पाओगे लाइफ में। और देखो पैदा जब भी कोई इंसान होता है तो उसको बचपन से पेट से निकलते ही तो चीजें आती नहीं होती, धीरे धीरे लाइफ में वो आगे बढ़ता है, चीजें सीखता है। तो इसी तरह से आपको भी अगर नहीं आती है चीजें तो घबराने की बात नहीं है भाई, यूट्यूब भरा पड़ा है, प्लस मेरे कोर्स में तो आपको काफी सारी चीजें मैं सिखाने ही वाला हूँ ऑलरेडी, तो अच्छी खासी नॉलेज मिल ही जाएगी एक बार आपको, फिर आप जो है वो छा सकते हो, ऐसे रॉक कर दोगे दुनिया में।